गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। पाठ का अंतिम वीडियो है ये इस पाठ का। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग जाने कि धोबी और उसके बाबा किस प्रकार सरदार के कृपा से 40 सेर अनाज पाए। वैसे तो गरीब जब दावत, कोई भी जिस तरह गरीब दावत में जाता है उसको तरह तरह के पकवान दिखते हैं तो वो अपने पेट का हिसाब किताब नहीं करता, गबा गब खाए जाता है। ठीक है, भले रात को आके उसे बार बार दौड़ना पड़े, वॉमिटिंग हो, लेकिन वो वहां पार्टी में खा लेता है। ये नहीं सोचता कि इतना खाना पचेगा या नहीं। ठीक उसी प्रकार बाबा ने भी अपने ताकत से ज्यादा अनाज ले लिया और अब इसे घर कैसे ले जाता है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि वो घर पहुंच पाता है कि नहीं, उसका अनाज घर जाता है कि नहीं। ठीक है, तो अब मैं पेज 29 का यहाँ से निकालिए। देखिए पेज 29, ये पेज 29 है और ये पैराग्राफ लास्ट का ऊपर वाला, गरीब दावत में खाना खाता बहुत है। ठीक है, यहाँ से मैं दी एंड तक अब रीडिंग करके आपको समझाऊंगी। समझ में आया? ठीक है, तो रीडिंग तो वेरी इजी आप कर लोगे, मगर मैं उसको समझा देती हूँ। मैं पहले रीडिंग कर ली, आप भी कर लेना, कोई कठिन शब्द इसमें नहीं है, बाकी सब वही दोहराया गया है। तो आप घर में 3 बार इसे रीडिंग करना, लेकिन मैं इसका शब्दार्थ पहले बताती हूँ कि इसमें क्या क्या कठिन शब्द है और फिर इसका अर्थ बताऊंगी। तो पहला कठिन शब्द जो आता है सहम कर यानी डर कर। ठीक है, दूसरा आ रहा है दंग रह गए यानी आश्चर्यचकित हो गए, और तीसरा आता है निश्वास यानी ठंडी सांस लेना। चौथा आता है, लास्ट पेज में है, सजल यानी आंसुओं से भरी हुई, आंखें भीगी डबडबी। और अंतिम है रोंगटे खड़े होना यानी अत्यधिक भय। रोंगटे 2 प्रकार से खड़े होते हैं, या तो बहुत डर जाओ तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बहुत प्रसन्न हो जाओ तो भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं इसे समझा देती हूँ, आप ध्यान से बुक देखो। ठीक है, तो बाबा जो है वो बहुत लालच में आ गया। ठीक है, अनाज देख के तो लालच में आकर बाबा 40 सेर अनाज की गठरी बनवा लिया। अब यह भारी हो गया। बाबा सरदार से डरते हुए बोला, सरदार अगर कोई सिर पर रख दे तो मैं ले जाऊं, क्योंकि वो बार बार रख रहा था और गिर जा रहा था। तो सरदार साहब ने गठरी उठाई। सरदार भाई यंग थे, अभी पूरा मसलदा अभी, और बाबा पूरा मरने के कगार में था। तो सरदार ऐसे मुट्ठी में उसको खिलौने की तरह उठाए और बाबा के सिर पे गेंद की तरह रख दिया। ठीक है, अब गठरी लेकर बाबा जैसे ही 2 कदम चला वह गिर पड़ा। ठीक है, जाओ अपने किसी आदमी को बुला लाओ। सरदार उसको बोले कि तुमसे नहीं जाएगा भाई, तुम जाओ यहाँ से, जाओ अपने कोई गांव का आदमी, कोई जान पहचान है तो उसको बुला के लाओ और उसी से के साथ लेके जाना। अपने बाबा उदास हो गया ये बात सुन के, फिर आह भरा, हे भगवान क्या करें। सरदार मेरी सहायता कौन करेगा, गांव में कोई नहीं करेगा, मेरा अपना कोई घर में आदमी भी नहीं है। सरदार एक पल सोचा और गठरी अपने सिर पर उठा ली। ठीक है, और फिर चल दिया। बालक और बाबा दोनों दंग होकर देखे, अरे सरदार ही लेके जा रहा है, चल 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 जल्दी भागो। जब सरदार साहब अनाज की गठरी बाबा के आंगन में रख कर लौटे तो दोनों माने बाबा और धोबी बालक, ये दोनों सरदार को छोड़ने के लिए बाजार तक चले आए। रास्ते भर बाबा सरदार को दुआ देते रहा, आप बहुत अच्छे हो, भगवान आपकी उम्र लंबी करे, आपके अंदर दया भरी रहे, इसका फल आपको वाहिगुरु हमेशा देंगे। ठीक है, इस तरह का बोलते आ रहा था। अचानक बाबा और धोबी बालक देखे कि कुछ फौजी सिख वहां से गुजर रहे हैं, और सरदार को देखते ही तुरंत उन्होंने तलवार ऐसे निकाल के और सलामी दी, तलवार से ऐसे 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 पैरेड में जैसे करते हैं ना वैसे। ठीक है, सलामी दे दी। यह देखकर बाबा डर गया, अरे ये कौन आदमी है कि फौजी उसको सलाम कर रहा।
सरदार के चले जाने पर बाबा ने फौजी के पास पहुंचा और पूछा, यह कौन थे? उनमें से एक फौजी ने उत्तर दिया, ये हमारे महाराज थे। बाबा चौंक पड़ा, अरे ये तो सबसे बड़े राजा थे, आज एक धोबी के घर में गेहूं की गठरी छोड़ने आए हैं। यह एक सच्चे महाराज हैं। उस रात बाबा के घर के किसी भी सदस्य को नींद नहीं आई। सभी महाराज के लिए दुआएं मांगते रहे और दूसरे दिन बड़े जोर की वर्षा हो गई। ठीक है, 2.5 साल से बरसात नहीं हुई थी और दूसरे दिन ही बरसात हो गई। तो यह कहानी सुनाकर धोबी चुप हो गया कि यही है कहानी, और लेखक के रोंगटे खड़े हो गए। दोनों, धोबी और लेखक दोनों की आंखों में पानी भर आया कि क्या राजा है, आज ऐसा राजा नहीं मिलेंगे। लेखक ने ठंडी सांस भरी और धोबी जो कपड़े लेने आया था वो तुरंत अपना माइंड चेंज किया और कपड़े गिन कर कहा, बाबू साहब लिखिए 14 पैजामे, 20 कमीजें, और लेखक उसको अपने कॉपी में लिखने लगा। तो ऐसे थे महाराणा रंजीत सिंह। इसके साथ ही मेरा ये पाठ, राजा पाठ समाप्त होता है। और चलिए अभी मैं आपको कुछ प्रश्न इसी अनुच्छेद से पूछ रही हूँ और उत्तर भी बता रही हूँ एज यूजुअल, जैसे आगे की हूँ। आपको ध्यान से सुनना है और CW में सारा क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, नॉट ओनली क्वेश्चन, आंसर टू। बाबा को गठरी उठाना क्यों मुश्किल हो गया? बाबा अनाज 40 सेर ले लिया था जिससे गठरी भारी हो गई और उसे उठाना मुश्किल हो गया। ठीक है, सरदार ने अनाज ले जाने में बाबा की कैसे सहायता की? सरदार ने अनाज की गठरी अपने सिर पर उठाकर बाबा के साथ उनके घर की आंगन तक पहुंचाकर सहायता की। बाबा को फौजियों के किस व्यवहार पर आश्चर्य हुआ? बाबा को फौजियों का तलवार निकालकर सरदार को सलाम करता देख आश्चर्य हुआ। धोबी और बाबा को कैसे पता चला कि गठरी उठाकर लाने वाला स्वयं महाराजा रंजीत सिंह हैं? बाबा के पूछने पर फौजियों ने जब बताया कि ये हमारे सरदार हैं, उनके महाराज हैं, तब धोबी और उसके बाबा को पता चला कि गठरी उठा के लाने वाला और कोई नहीं बल्कि महाराजा रंजीत सिंह हैं। अब इसमें से ये तो कॉपी में आप लिखोगे ही, साथ में ये जब क्वेश्चन आंसर लिखोगे उसके नीचे 3, एक सहमकर, दूसरा सजल और तीसरा निश्वास, ये 3 शब्दों का शब्दार्थ लिखोगे। ओके, अब धन्यवाद। इसके अगले ये में मैं PDF में नोट्स के लिए भेज दूंगी। ये सारे क्वेश्चन CW में होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। ओके, क्योंकि जो ऑनलाइन टेस्ट होगा तो इसमें से आएगा, कॉपी से कुछ नहीं मिल पाएगा। तो धन्यवाद।